उत्तर प्रदेश में केवल एकमात्र पार्टी बहुजन समाज पार्टी ऐसी है जो बीजेपी को हरा सकती है। बहन कुमारी मायावती देश की सबसे बड़ी लीडर है, बहुत ही समझदार सक्षम लीडर है, 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे तो आ गए, लेकिन अब 2027 में बसपा क्या करेगी? क्या है ब्लूप्रिंट बसपा के पास? बसपा के ही नेता सुजीत सम्राट जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। क्या प्लान है सर आगे आप लोगों का? देखिए, बहुजन समाज पार्टी एक कैडराइज पार्टी है, एक विचारधारा की पार्टी है। वो हमेशा अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को बहन कुमारी मायावती आदेशित करती रहती हैं कि वो समाज में जाकर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर महापुरुषों के विचारों को बताएं और लोगों को जागरूक करें। जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे, अपने अधिकारों को नहीं जानेंगे, संविधान को नहीं जानेंगे या जो उनकी परेशानियां उनको नहीं जानेंगे, जब तक वो लोगों के बहकावे में आते रहेंगे। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो रास्ता बताया है, लोकतंत्र में वोटिंग के अधिकार ही रास्ता क्लियर होता है, जिसकी वोट ज़्यादा होती है उसी का राजा बनना चाहिए। मानवा काशीराम साहब ने नारा भी दिया है कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। तो बहन कुमारी मायावती समय समय पर लोगों को बताती रहती हैं कि वोट जब आपकी ज़्यादा है तो आपका राजा क्यों नहीं बन रहा, कम वोटों वाला आदमी राजा कैसे बन रहा है। तो अभी आपने 9 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के नखलऊ में बहुत बड़ी रैली देखी होगी। लोग बिना बुलाए गए। बहन कुमारी मायावती ने कहा कि आपको यहाँ पर आना है 9 अक्टूबर को और मानवा काशीराम साहब को श्रद्धांजलि देनी है। तो लोगों ने अपने खर्चे से वहाँ लाखों की तादाद में, लगभग सुबह 9 बजे 15 लाख लोग थे नखलऊ के अंदर। ऐतिहासिक रैली थी। तो लोगों का मन है कि 2027 में वो उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन करने के लिए तैयार है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये उठ रहा है कि देखिए, समाजवादी पार्टी हो या आरजेडी हो, इन लोगों ने गठबंधन कर लिया कांग्रेस पार्टी से, फिर भी ये लोग भाजपा को नहीं हरा पा रहे हैं। देखिए, ऐसा है, जब बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में 2007 में पूर्व बहुत की सरकार में आई थी तो भाजपा का कहीं कोई निशान नहीं था। मगर और जो लोग हैं वो बहुजन समाज पार्टी को बदनाम करते हैं, कमज़ोर करते हैं। मैं उत्तर प्रदेश की अगर बात करूँ तो उत्तर प्रदेश में केवल एकमात्र पार्टी बहुजन समाज पार्टी ऐसी है जो बीजेपी को हरा सकती है। बाकी और किसी पार्टी पर हरने वाली नहीं है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के पास में कैडर वोट है, उनका अपना एक बेस वोट है जो बहुत तादाद में है। वो और दूसरे समाज अगर मिल जाते हैं, जो मानवा काशीराम साहब ने बहुजन समाज की बात करी है, अगर बहुजन समाज मिल जाता है, SC ST OBC माइनॉरिटीज के लोग, तो बीजेपी को हराया जा सकता है, नहीं तो कहीं भी नहीं हराया जा सकता। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश, खासकर उत्तर प्रदेश के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में 2027 में 2007 की तरह फिर दोबारा बहुजन समाज पार्टी की सरकार को बनाइए। पूरे देश में बीजेपी को हराने का काम करेंगे। लेकिन सर, मायावती के प्रति ऐसा व्यवहार बर्ताव रहता है, लगता है कि मायावती जी जो हैं वो बदबू कर रही हैं। वो चाहे कांग्रेस ले लीजिए, समाजवादी पार्टी ले लीजिए, आजकल तो ट्रेंड चलाया जा रहा है मायावती खिलाफ। ये तो सदियों से चलता आया है। बहन कुमारी मायावती देश की सबसे बड़ी लीडर है, बहुत ही समझदार सक्षम लीडर है, 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। बहन कुमारी मायावती नेशनल लेवल की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बहुजन समाज पार्टी देश की तीसरे नंबर की नेशनल लेवल की पार्टी है, पूरे देश में जनाधार है, पूरे देश में रिप्रेजेंटेशन है। उसकी बड़ी नेता बहन कुमारी मायावती हैं। पूरे देश में केवल मात्र बहन कुमारी मायावती ऐसी हैं जो सुबह 9 बजे करोड़ों लोगों को बुलाकर इस देश में कोई भी मैसेज पास कर सकती हैं। उसका मैसेज है कि छोटा सा बहन कुमारी मायावती ने एक आदेश दिया कि भी आपको 9 तारीख को आना, तो 9 अक्टूबर को लगभग 15 लाख लोग सुबह 9 बजे थे और बहन कुमारी मायावती उनको संबोधित कर रही थी। ऐसा कोई नेता नहीं है पूरे देश के अंदर। तो दूसरे लोग तो बदनाम करेंगे, दूसरे लोग तो नीचे दिखाने का काम करेंगे, मगर मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुजन समाज के लोगों को कहना चाहता हूं कि बहुजन समाज के जितने भी लोग हैं वो बहन जी पर विश्वास करें, अपनी पार्टी पर विश्वास करें। अपनी पार्टी पर अगर विश्वास करेंगे तो अपनी पार्टी ही आपको मान सम्मान स्वाभिमान से जीने का मौका देगी, आपके बच्चों को एजुकेशन देगी, रूल ऑफ लॉ देगी, न्याय देगी, समता सप्तनता भाईचारे की बात करेगी और न्याय की बात करेगी। अगर आप ऐसी पार्टियों को बनाते रहेंगे जहां यात्रा निकलेगी हिंदू धर्म बनाने की, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए या संविधान को तोड़ने की यात्रा निकलेंगी, तो फिर आप सोच लीजिए आपके बच्चों का भविष्य क्या है। ये लड़ाई है मुद्दों की। यहाँ जो सरकार है वो क्यों बनाई जाती हैं? सरकारें बनाई जाती हैं बच्चों को एजुकेशन देने के लिए, सरकार बनाई जाती हैं अच्छा रूल ऑफ लॉ करने के लिए, सरकार बनाई जाती है वेलफेयर करने के लिए, जो गरीब लोग हैं उनके लिए वेलफेयर किया जाए। तो सरकार इसलिए बनाई जाती है
सरकार न्याय देने के लिए बनाई जाती है। सरकार कोई यात्रा निकालने के लिए नहीं बनाई जाती है कि इस देश को, संविधान को तोड़कर कोई एक ऐसा देश बना लीजिए जहाँ कुछ लोगों को पढ़ने का अधिकार ही नहीं है। तो इस देश में जो चल रहा है वो लोगों को सब पता है। लोगों को एकजुट होना है। कंसोलिडेट जब लोग हो जाएंगे, एक जगह जब लोग हो जाएंगे, तो इनको हराना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जयप्रकाश की वापसी हो चुकी है बसपा में, तो क्या लगता है आपको 27 में क्या कुछ होगा? हालांकि उनको जो है कि पश्चिम बंगाल और उड़ीसा का प्रभारी बनाया गया। देखिए, बसपा में आना जाना लगा रहता है। जयप्रकाश जी को भी निकाला, अब आ गए हैं, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आते हैं, बढ़िया हैं, अच्छे नेता हैं, नौजवान हैं और बहुजन समाज पार्टी को प्यार करते हैं, तो उनको आना चाहिए। और जो भी लोग घर बैठे हैं सबको आना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी अपनी पार्टी है, अपना परिवार है, अपना घर है, यहाँ से नाराज़गी क्या है? जिन लोगों ने गलती भी करी उनको भी आना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुजन समाज पार्टी को मजबूत कीजिए। जब तक हम यूथ को मजबूत नहीं करेंगे, बहन कुमारी मायावती हमेशा कहती हैं कि 50% यूथ को तैयार करना पड़ेगा। एक इंसान की उम्र की एक सीमा है, काम करने की भी सीमा है। बुजुर्ग लोग होते जाते हैं, वो रिटायर्ड होते जाते हैं, उसके बाद नई जनरेशन वो आती रहती है। तो ये जो कैडर है वो यही बताता है कि जो विचारधारा है वो मरनी नहीं चाहिए, विचारधारा मजबूत होती रहनी चाहिए। इसलिए नौजवानों को ज़्यादा भागीदारी देनी चाहिए। अनुभव और जोश साथ में अगर काम करेगा तो फिर हम ज़्यादा मैसेज पहुंचा पाएंगे लोगों को। और जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सपना है, जो मान्यवर काशीराम साहब का सपना है, उसको हम देश में स्थापित कर पाएंगे। 27 में किसके बीच फाइट आप देखते हैं? अखिलेश यादव अलग ही दम भर रहे हैं कि देखो भैया हम तो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, जैसे तेजस्वी यादव ने दम भरा था। देखिए, 2012 से लेकर 2017 तक अखिलेश यादव को देख लिया उन्होंने क्या किया। उन्होंने जो बहन कुमारी मायावती जी ने जो बीएसपी की सरकार में जो जिले बनाए थे उनके नाम भी बदलने का काम किया। और उन्होंने क्या क्या करा। और मुसलमानों के खिलाफ भी मुजफ्फरनगर हुआ, बहुत सारे दंगे हुए। अब 2 बार से बीजेपी को भी उत्तर प्रदेश सरकार देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश के लोग देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लोगों ने मन बना लिया है कि दोनों को देख लिया है, सपा को देख लिया है, बीजेपी को देख लिया है। बहुजन समाज पार्टी जैसी सरकार आज तक बनी नहीं है। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का काम अगर किसी ने किया है तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया था। SC ST OBC माइनॉरिटीज़ के गरीब बच्चों को, जो सक्षम नहीं थे, उनको फ्री 0 बैलेंस पर एडमिशन कराने का काम किया था, फ्री एजुकेशन देने का काम किया था, लोगों को घर देने का काम किया, लोगों को सुरक्षा देने का काम किया, लोगों को नौकरी देने का काम किया, लोगों को सारा अच्छा माहौल देकर गुंडा फ्री, भ्रष्टाचार फ्री, भयमुक्त माहौल बनाने का बहन कुमारी मायावती ने काम किया। शासन, प्रशासन, अनुशासन अगर किसी सरकार में था तो बहन कुमारी मायावती की सरकार में था। इन दोनों को तो सरकार लोग देख ही चुके हैं। अब उत्तर प्रदेश के लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार 2027 में वो बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करेंगे और बहुजन समाज पार्टी की सरकार लेकर आएंगे। तो क्या ये मानकर चला जाए कि 27 में जो टक्कर लड़ाई है वो बसपा वर्सेस भाजपा है, बीएसपी वर्सेस बीजेपी? देखिए, बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है इस देश को बहुत पीछे लेके जा रही है। वो मानवतावादी आइडियोलॉजी नहीं है। वो न्याय की बात नहीं करते हैं, वो भाईचारे की बात नहीं करते हैं, वो दुश्मनी की बात करते हैं। वो धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर बंटवारा करना चाहते हैं। इस देश में वो नफरत फैलाना चाहते हैं। तो ऐसे नफरतकारी लोगों को तो उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश के लोग नहीं चाहते हैं। अब केवल उत्तर प्रदेश के लोगों ने मन बनाया है कि बहुजन समाज पार्टी की नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती एक बार फिर 5वीं बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बननी चाहिए 2027 में। और उत्तर प्रदेश से ही हवा पूरे देश में चलेगी। उत्तर प्रदेश में बदलाव होगा तो पूरे देश में बदलाव होगा। अगर आप संविधान को बचाना चाहते हो, मानवता को बचाना चाहते हो, न्याय को बचाना चाहते हो, अपने बच्चों के एजुकेशन को बचाना चाहते हो, प्यार से रहना चाहते हो, भाईचारे से रहना चाहते हो, तर्क के साथ ही इस देश को आगे बढ़ाना चाहते हो, देश को सोने की चिड़िया बनाना चाहते हो, तो आपको बदलाव करना पड़ेगा। और बदलाव के रूप में आपको बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करके आदरणीय बहन कुमारी मायावती को 2027 में मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा।